रॉबर्ट ग्रीन अपनी फेमस बुक द 48 लॉस ऑफ पावर के रूल नंबर 4 में कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी ज़रूरत से थोड़ा कम बोलना चाहिए। रशियन पोएट कॉन्ग्रेटेव को तख्ता पलट की कोशिश के जुर्म में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। कॉन्ग्रेटे का जुर्म बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। फांसी के समय रस्सी टूट गई और रशिया में उस वक्त ऐसी मान्यता थी कि ऐसी घटना हो गई हो तो उसे ऊपर वाले का न्याय मानकर सज़ा माफ़ कर दी जाती थी। रस्सी टूटने के बाद सैनिक तत्काल राजा को खबर देने पहुंचा। राजा माफ़ीनामे पर मुहर लगा ही रहा था कि राजा ने पूछा कि क्या कॉन्ग्रेटे ने रस्सी टूटने के बाद कुछ बोला, तो सैनिक ने बताया कि रस्सी टूटने पर कॉन्ग्रेटे ने कहा था कि रसिया में लोग ढंग की रस्सी भी नहीं बना सकते। अगले दिन कॉन्ग्रेटे को दोबारा फांसी दी गई। राजा का कोई मन नहीं था कॉन्ग्रेटे को दोबारा सजा देने का, लेकिन कॉन्ग्रेटे ने 10 शब्दों में राजा और पूरे रशिया की परंपरा को ही गाली दे दी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उसने राजा के सम्मान को ही ठेस पहुंचाई। इसके बाद राजा उसे छोड़ देता तो वो सबके सामने कमज़ोर साबित हो जाता। उस समय ऐसा बोलकर कॉन्ग्रेटे के ईगो को बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन अगर कॉन्ग्रेटे उस समय चुप रह जाता तो ना केवल वह जिंदा रहता बल्कि रूस की जनता का हीरो भी बन जाता। इसलिए हमेशा ज़रूरत से थोड़ा कम ही बोलना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम लोग ज़्यादा बोलने की गलती क्यों करते हैं? तो इसका जवाब है कि हमें अपने शब्दों की ताकत और उसके प्रभाव का नहीं पता होता। इसका एक कारण यह भी है कि घर में तो हमारी गलतियाँ माफ़ होती रहती है, लेकिन बाहर जॉब या बिजनेस में आपके मुंह से निकला एक नेगेटिव रिमार्क्स लोगों को आपका दुश्मन बना देता है। रूल नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शन नॉट थ्रू योर आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट में जीतना कभी असली जीत नहीं होती। अगर आपने बहस में किसी को गलत साबित कर भी दिया तो वो आपसे नफरत करने लगेगा। जिन लोगों को बहस करने में मज़ा आता है वो यह नहीं समझते कि आप बहस में कितनी भी अच्छी बात करो उसका असर उल्टा होगा, क्योंकि लोग ये याद नहीं रखते कि आपने क्या तथ्य कहा था, बल्कि लोग ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया था। या इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि लोग ये याद रखते हैं कि उन्हें आपने नीचा दिखाया था। मिस्किन रोम के एक शहर का जनरल था। उसे दुश्मनों के बंदरगाह को तोड़ने के लिए एक लंबे मस्तूल वाला बड़ा जहाज चाहिए था। उसने तुरंत राजधानी में बैठे इंजीनियर को जहाज़ तैयार करने का संदेश भिजवाया। इंजीनियर ने संदेश लाए सैनिक से कहा कि ये गलत डिज़ाइन है, मुझे पता है कि जहाज़ कैसे बनता है। सैनिक ने उस इंजीनियर को समझाया कि जनरल बहस करने वाला आदमी नहीं है, जैसा डिज़ाइन बोला गया है वैसा जहाज़ बना दो। इंजीनियर ने फिर भी छोटा मस्तूल वाला जहाज़ बनाकर भेज दिया। जनरल को इंजीनियर की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। इंजीनियर को तुरंत बुलाकर न्यायपीठ के सामने पेश किया गया। इस न्यायपीठ में सेना के दूसरे अफसर भी बैठे हुए थे। यहाँ भी इंजीनियर ने तर्क देना शुरू कर दिया कि आप लोगों को एक्सपर्ट की बात सुननी चाहिए, मुझे पता है जहाज कैसे बैलेंस होता है। देर तक वो अपनी सफाई देता रहा। जनरल केस खत्म होने तक दांत भींचे हुए इंजीनियर की सारी बातें सुनता रहा और आखिर में उस इंजीनियर को पिटाई की सज़ा सुना दी। वो इंजीनियर पूरी सज़ा भी नहीं झेल सका। आज हम उस इंजीनियर का नाम भी नहीं जानते। जनरल इतना नाराज़ था कि उसने उस इंजीनियर का नाम रिकॉर्ड भी नहीं होने दिया। बेचारा इंजीनियर अपना काम ही कर रहा था, लेकिन गलत तरीके से। उसको जहाज़ के साथ 2 मस्तूल तैयार करने चाहिए थे, एक छोटा और एक बड़ा। जनरल को उसकी होशियारी समझ में आती तो उसे इनाम भी देता, लेकिन बहस करते समय वो इंजीनियर ये नहीं समझ पाया कि वो जिससे बहस कर रहा है वो उस सेना का अध्यक्ष है जिसमें डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ होती है, और उसी सेना के सामने इंजीनियर लगातार उस जनरल का अपमान करता जा रहा था। उसे नहीं पता चला कि कब वो अपनी सीमा को पार कर गया। इसलिए हमेशा बहस से बचना चाहिए। लेकिन क्या जब आप ताकतवर हो, प्रसिद्ध हो, तब भी हमें बहस से बचना चाहिए? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। चाहे आप अपने क्षेत्र के सबसे बड़े कलाकार हों, फिर भी आपको बहस से बचना चाहिए। माइकल एंजेलो इटली के प्रसिद्ध मूर्तिकार और कलाकार थे। एक बार फ्लोरेंस शहर के मेयर माइकल एंजेलो की नई मूर्ति पर काम देखने आए। उन दिनों इटली में कला में रुचि लेने का फैशन था और मेयर साहब खुद को कला का बड़ा पारखी समझते थे। काफ़ी देर तक माइकल एंजेलो को मूर्ति पर काम करते हुए देखने के बाद मेयर साहब कहते हैं, आपने अच्छा काम किया है, लेकिन इसकी नाक लंबी है। माइकल एंजेलो ने देखा कि मेयर साहब मूर्ति के ठीक नीचे खड़े होकर देख रहे थे, इसलिए उन्हें मूर्ति की नाक लंबी दिखाई दे रही थी। माइकल एंजेलो ने कुछ नहीं कहा। वे मचान पर चढ़े और नाक पर काम करने लग गए। असल में माइकल एंजेलो छेनी और हथौड़ी से केवल आवाज़ कर रहे थे और पहले से जमी हुई धूल को उड़ा रहे थे। वो ये भी जानते थे कि अगर मेयर साहब को उनकी गलती बता दी गई तो उनको हमेशा से नाक लंबी दिखती रहेगी और मन में यह कष्ट रहेगा कि उसने मेरी सलाह को नकार दिया। माइकल एंजेलो यह भी जानते थे कि कल को मिलने वाले काम में उनकी सिफारिश भी काम आ सकती है। इसलिए थोड़ी देर बाद माइकल एंजेलो ने मेयर साहब को ऊपर बुलाया और मूर्ति को करीब से देखने को कहा। मेयर साहब कहने लगे, माइकल एंजेलो, तुमने मूर्ति में नई जान डाल दी। जब आप बहस नहीं करते तब आपके मुंह से कुछ गलत नहीं निकलता और आपकी बात का कोई गलत अर्थ नहीं निकलता।
दूसरे के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचती और आपके संबंध भी खराब नहीं होते। हमेशा बहस से बचिए, अपनी शक्ति सार्थक जगह लगाइए। अगर बहस करने वाला व्यक्ति सीनियर है तो चुपचाप उसकी बात मानकर काम कीजिए। अगर इसके साथ आपके पास समय हो तो उसे सही काम करके मदद कीजिए। आपका काम आपकी मदद दिखना चाहिए। अगर वो समझदार होगा तो वो आपको बिना बोले आपकी सही बात मान लेगा, और अगर आपका सीनियर समझदार नहीं है तो ऐसे इंसान से बहस करके उसे गुस्सा दिलाने में कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सारी बातें मैंने आपको रॉबर्ट ग्रीन की फेमस बुक द 48 लॉस ऑफ पावर से बताई हैं। एट द एंड अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।